हेलो दोस्तों, आज हम टिश्यू की क्लास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सेल आर द बॉडी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। यानी कि सेल क्या होती है? बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि क्रियात्मक इकाई होती है ना, वो सेल होती है। और जब सेल आपस में मिलती है, यानी कि ग्रुप बना के आपस में मिलती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? टिश्यू। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ सेल होता है वो क्या होता है? टिश्यू होता है। अगर टिश्यू की स्टडी करनी हो तो टिश्यू की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। इसके बाद देखिए, ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू इसे ऑर्गन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन इसे हम सिस्टम बोलेंगे। ग्रुप ऑफ सिस्टम इसे हम बॉडी बोलेंगे। यानी सेल है वो जब ग्रुप बनाती है तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। अब टिश्यू की हम आगे वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको एक बार नॉर्मली बता देता हूँ कि टिश्यू में क्या होता है। जैसे इसके 4 टाइप होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं जो किससे मिलके बने होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल से होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, ग्रुप ऑफ टिश्यू, यानी कि ये टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन की हम बात करें, जैसे कि हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया, ये क्या है? ऑर्गन है। ये किससे मिलके बने होते हैं? ये टिश्यू से मिलके बने होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी कि जैसे अभी हमने देखा था कि हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया ना, इस प्रकार ये क्या होते हैं? ये कुछ ऑर्गन आपस में मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसके अंदर ऑर्गन मिलते हैं, जैसे कि ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक हो गया ना, ये सारे ऑर्गन आपस में मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम। इस प्रकार हम कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो भी ऑर्गन से मिलके बना होता है। इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम ऑर्गन से मिलके बना होता है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। इसके बाद क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिस्टम, यानी कि देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इस प्रकार ये सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? बॉडी बनाते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि टिश्यू होता क्या है ना। तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट तो सेल ही होती है, और सेल मिलके फिर टिश्यू, फिर मिलके ऑर्गन, फिर सिस्टम, फिर बॉडी। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हम टिश्यू अभी देख रहे थे वो कितने प्रकार के होते हैं। टिश्यू के टाइप देखेंगे। तो टिश्यू में क्या होता है? एक तो होता है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा मस्कुलर टिश्यू, और चौथा जो होता है वो नर्व टिश्यू होता है। इस प्रकार क्या होते हैं? 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। हमें याद करना है इनको मन से। कैसे याद करना है हमें? मन से। मन से का मतलब, ये छोटा सा मैंने आपको एक ट्रिक बताया है जिससे आपको क्या होगा? टिश्यू के टाइप याद होंगे। एम का मतलब होता है मस्कुलर टिश्यू, एन से होता है नर्व टिश्यू, सी से कनेक्टिव टिश्यू और ई से एपिथेलियल टिश्यू। मन से याद करना है। मन से ये एक ट्रिक बन गया, इससे आप टिश्यू के टाइप याद कर सकते हो। ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे? 1 बाय 1 करके टिश्यू के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि टिश्यू क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन में बताना है, फिर आपको ये भी बताना है कि टिश्यू से मिलके क्या बनता है। ठीक है। और टिश्यू किससे मिलके बना होता है। इसके बाद आपको क्या बताना है? इसके बाद आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में और बताना। देखिए, इसमें क्या है, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, हमने इसका सबसे पहला पॉइंट है ना, सबसे पहले जो टाइप है हमने वो उठाया है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? देखिए, सेल आर क्लोजली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखिए, इसमें क्या होता है? एक तो जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये नीचे आपको दिखाई दे रही ना, ये क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। इसके ऊपर क्या होती है? ये सेल होती है। जैसे ये सेल हो गया, ये सेल,
ये वाली सेल, ये सेल है ना, ये सेल इस प्रकार होती है। अब इन्होंने क्या कहा है कि सेल आर क्लोजली पैक्ड, ये सेल है ना, ये क्लोजली क्या होता है, पैक्ड होती है विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए दो सेल के बीच, यानी ये सेल, ये सेल है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है ना, तो विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस होता है। लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या होती है, लाई होती है। तो ये क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कुछ इस प्रकार होते हैं। इसके बाद देखिए हम सेकंड देखते हैं इसकी लोकेशन, क्या देखते हैं इसकी लोकेशन। लोकेशन का मतलब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, बॉडी में पाए कहाँ जाते हैं। देखिए फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटी, यानी कि फाउंड कवरिंग द बॉडी, अपनी बॉडी की जो आउटर कवरिंग होती है ना, वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है। एंड लाइनिंग कैविटी एंड ट्यूब, लाइनिंग कैविटी, कैविटी के अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी कैविटी होती है, ऑर्गन में कैविटी होती है ना, वो ट्यूब एंड आल्सो GIT, यूरिनरी ट्रैक, ब्लड वेसल्स, हार्ट चैम्बर एंड यूट्रस आल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स। जो अभी मैंने नाम बताए हैं उनमें क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। जैसे कि हम GIT की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसके अंदर क्या होगा, आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे जो लाइनिंग होती है ना अंदर की इसकी। जैसे कि मान लो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया अंदर का, अंदर की इसको लाइनिंग बोलते हैं। यहाँ पे आपको जो टिश्यू मिलेंगे अंदर की तरफ, ये जैसे मान लो अंदर की तरफ ये टिश्यू मिलते हैं आपको, ये एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे। कौन से, एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे आपको, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक की बात करें तो इसमें क्या होगा, यूरेटर हो गया, ठीक है ना, और ब्लैडर हो गया। इसके अंदर भी अंदर की जो लेयर होती है ना, आपको एपिथेलियल टिश्यू की मिलेगी। ब्लड वेसल्स की बात करें, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स हो गया, इसके अंदर की जो लेयर होती है ना लाइनिंग, वो भी क्या है, एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बनी होती है। एंड हार्ट चैम्बर एंड यूट्रस, इस प्रकार इसके अंदर की जो लेयर होती है ना, वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है। तो हम लोकेशन में ये चीज़ें बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, उनका अपनी बॉडी में फंक्शन क्या होता है। तो देखिए रोल ऑफ डिफेंस एंड प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स, ये क्या करता है, देखिए डिफेंस, यानी कि अपनी जो आउटर कवरिंग होती है ना, बॉडी की जो आउटर कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू बनती है, ये क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन होता है उनकी प्रोटेक्शन करती है। इसके बाद सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, अभी मैंने आपको बताया कि GI ट्रैक, यानी कि स्टमक किस में आता है, GI ट्रैक में आता है। उसके अंदर की लेयर किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू होती है ना, तो वो क्या करती है, वहाँ पे सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करना। अब जो डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन, आपने कभी स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर देखा होगा ना, जैसे कि मान लो ये क्या हो गया, अपना इसोफेगस हो गया, इसके बाद ये स्टमक हो गया, उसके बाद ड्यूडेनम हो गया, ये क्या है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया ना, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। तो हमें बात सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक करना है। आपको पता है जब भी हम खाते पीते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, वहाँ पे इसका अब्जॉर्प्शन होता है, और अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू ही करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है, रिमूव वेस्ट एज स्वीट इन द स्किन, जो अपना हम जैसे कि जिसको पसीना बोलते हैं ना, वो अपने स्किन से बाहर आता है, तो ये भी इसका ही काम होता है एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम क्या इसके अंदर फंक्शन है वो बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके टाइप की, किसके टाइप की, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप की। जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है वो क्या है, सिंपल एपिथेलियम, क्या आता है, सिंपल, और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दो प्रकार के एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल का मतलब पता ही, सिंपल है साधारण, स्ट्रेटिफाइड में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा है, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, हम सिंपल एपिथेलियम बात करें तो देखिए इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल डिवाइड इनटू 3 लेयर टाइप। इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल लेयर होती है। जैसे कि मान लो ये सिंगल लेयर हो गया, मान लो ये क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है,
क्यूबोइडल एपिथेलियम की ये सिंगल लेयर हो गया है ना। तो इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, जो सेल्स की जो लेयर होती है ना वो क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, 3 प्रकार की होती है, यानी कि सिंपल जो एपिथेलियम है फिर से 3 प्रकार की होती है। उसमें पहला आता है स्क्वैमस। स्क्वैमस का मतलब फ्लैटनेट्स। देखो हमने अभी बताया कि जो लेयर होती है ना वो एक तो सिंगल होती है, अब सिंगल भी है बट इसमें सेल है ना वो फ्लैट होती है, क्या होती है, फ्लैट, कुछ इस प्रकार आपको मिलेगा। इस प्रकार आपको मिले तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कि फ्लैटनेट सेल होती है। दूसरा जो टाइप होता है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम, यानी कि क्यूब लाइक होती है। क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये देखो क्यूब लाइक, ये जो सेल की सिंगल लेयर होती है ना वो क्या होती है, क्यूब लाइक होती है। ये क्यूब बना दिया हमने, इस प्रकार आपको मिलेगा। इसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है कोलुमनर, कोलुमनर एपिथेलियम। इसमें जो सेल होती है ना वो कॉलम के आकार की होती है, जैसे कि आपको कुछ इस प्रकार सेल है वो दिखाई देगी, है ना। तो देखिए सिंपल एपिथेलियम है ना वो 3 प्रकार की आपको मिलेगी। हो सकता है आपको ये कोलुमनर मिले, हो सकता है क्यूबोइडल मिले, और हो सकता है स्क्वैमस मिले। तो ये 3 प्रकार की लेयर आपको देखने को मिल जाएगी। बट ध्यान रखना, अगर ये सिंगल लेयर हो, अगर ये सिंगल लेयर हो तो हम इसे सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे। अगर ये डबल हो, इसके ऊपर कोई और हो, तो हम इसको सिंपल नहीं बोलेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेटिफाइड में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। ये देखिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल ऑफ वेरियस शेप। इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर। सेवरल लेयर का मतलब इसमें क्या था, सिंगल लेयर थी ना। अब सेवरल का मतलब इसके ऊपर एक और लेयर हो गया, फिर एक और लेयर हो गया। अगर आपको ऐसा मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलेंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन आर यूजुअली एब्सेंट। जो मैंने इसके अंदर ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया ना, इसमें भी बनाया मैंने, ये भी बनाया और ये भी बनाया। बट इसमें क्या होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब हम देखेंगे, जैसे हमने सिंपल एपिथेलियम के टाइप देखे तो उसमें 3 थे, स्क्वैमस, क्यूबोइडल और कोलुमनर। उसी प्रकार स्ट्रेटिफाइड में हम देखेंगे तो स्ट्रेटिफाइड 2 प्रकार की होती है, यानी कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है ना वो 2 टाइप की होती है, क्योंकि इसमें लेयर है वो स्क्वैमस है, ठीक है ना। तो 2 प्रकार की कौन सी होती है, एक तो होती है क्रेटिनाइज्ड और एक होता है नॉन क्रेटिनाइज्ड। किसका टाइप है ये, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का टाइप है, ठीक है। तो एक तो होता है क्रेटिनाइज्ड और एक होता है नॉन क्रेटिनाइज्ड, ठीक है। यानी कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की हम बात करें वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, और दूसरा होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन सा होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। एक बार फिर से हम बैक चलेंगे। सिंपल एपिथेलियम क्या है, 3 प्रकार का था ना, स्क्वैमस, क्यूबोइडल और कोलुमनर। उसी प्रकार जो स्ट्रेटिफाइड होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे इसका जो पहला टाइप था ना, कौन सा, क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये देखिए क्या होता है, फाउंड ऑन ड्राई सरफेस सब्जेक्ट टू वियर एंड टियर। देखिए ये जो बॉडी की जितनी भी ड्राई सरफेस होती है ना वहाँ पे पाई जाती है, जिसका काम क्या होता है, वियर एंड टियर, यानी कि बनना और निकलना, बनना और निकलना, ऐसा कुछ होता है इनका। क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अपनी स्किन होती है, हेयर और नेल्स। आपको पता है बाल टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, है ना। नेल्स भी होते हैं, अगले नेल्स को हम काट लेते हैं, है ना, नेल्स भी बढ़ते रहते हैं। स्किन की बात करें, है ना, तो स्किन क्या है, स्किन झड़ती रहती है और नई बनती रहती है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलेंगे। एक आता है नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है देखिए, प्रोटेक्ट मोइस्ट सरफेस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर।
एंड प्रिवेंट देन फ्रॉम ड्राइंग आउट। अब देखिए ये क्या होता है, जो बॉडी की वेट सरफेस होती है ये वहाँ पाई जाती है, नॉन क्रेटिनाइज एपिथेलियम। लेकिन इसका भी काम ही होता है वियर एंड टियर का बनना और निकलना। बट ये पाई कहाँ जाती है, देखिए कंजक्टिवा ऑफ द आई के अंदर जो वाइट पोर्शन होता है ना, जिसको कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक है ना। द लाइनिंग ऑफ द माउथ, मुंह के अंदर, एंड वेजाइना, यहाँ पे क्या होता है आपको नॉन क्रेटिनाइज एपिथेलियम सेल है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको टिश्यू के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको इसके टाइप, इसके एग्जाम्पल ज़रूर बताने हैं कि ये पाई कहाँ जाती है, ठीक है। इसके बाद हम जो सेकंड टाइप है किसका, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, वो देखेंगे। वो क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या है वो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब इसमें देखिए कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पियर शेप्ड सेल विच आर वेरी इलास्टिक एंड हैव द कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग देमसेल्व्स। देखिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या होता है, इसके अंदर सेवरल लेयर होती है। सेवरल लेयर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक ये लेयर हो गया, इसके बाद एक ये लेयर हो गया, इसके बाद मान लो कुछ इस प्रकार लेयर हो गया, यानी कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है, सेवरल लेयर ऑफ पियर शेप्ड सेल विच आर वेरी इलास्टिक, ये इलास्टिक होती है, एंड हैव द कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग देमसेल्व्स, ये अपने आप डिवाइड होती रहती है, बनती रहती है, निकलती रहती है, ठीक है ना। साइट की बात करें कि पाई कहाँ जाती है, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। देखिए यूरिनरी ब्लैडर कुछ इस प्रकार होता है, ये तो आपको पता ही है, ये दोनों साइड से यूरेटर आते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर की जो अंदर की जो लेयर होती है ना, ये अंदर वाली जो लेयर होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। क्योंकि आपको पता है जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है तो हमें प्रेशर फील होता है कि हमें बाथरूम जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये किसके कारण होता है, इसकी इलास्टिसिटी के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। हमने किसके बारे में अभी देखा था, हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा कि टिश्यू क्या था, टिश्यू कैसे बनता है, सेल मिलके टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम मिलके बॉडी बनाती है। हमने फिर टाइप देखे टिश्यू की, याद करने का तरीका मन से देखा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, ये टाइप हो गया। सबसे पहले हमने एपिथेलियल को उठाया था, इसके अंदर हमने देखा कि सेल होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस है वो नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती हैं। इसके बाद हमने देखा था कि इसकी लोकेशन, ये पाया कहाँ जाता है, हमने देखा इसके अंदर जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, इनमें ये पाया जाता है। इसके काम की बात करें तो बॉडी की सुरक्षा करती है, ऑर्गन की सुरक्षा करती है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह सीक्रेट करती है, अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, वेस्ट जो होता है स्वेट वगैरह इसको निकालने का काम होता है। इसके हमने टाइप देखे, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसके दो टाइप हमने देखे, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल की हमने यहाँ पे बात की कि सिंपल होते हैं, फिर से 3 प्रकार के होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलमनर। बस इसमें खास बात यह है, इसके अंदर जो सेल की लेयर होती है वो सिंगल होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। स्ट्रेटिफाइड की हम बात करें तो ये 2 प्रकार की थी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब इसके अंदर खास बात ये थी कि इसके अंदर सिंगल लेयर न होके डबल या ट्रिपल लेयर होती है, ठीक है, जिनका वियर एंड टियर का फंक्शन होता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम की हमने बात की थी, उसमें क्रेटिनाइज, नॉन क्रेटिनाइज 2 टाइप थे, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि क्रेटिनाइज होता है वो बॉडी की ड्राई सरफेस, और जो नॉन क्रेटिनाइज होता है वो बॉडी की वेट सरफेस। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बता दिए थे, वहाँ पाई जाती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ने देखा कि सेवरल लेयर होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल हमने यूरिनरी ब्लैडर बता ही दिया था, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मोस्ट एबुंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। एबुंडेंट का मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू होता है अपनी बॉडी के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू सेल आर मोर वाइडली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। देखिए हमने जो इसके अंदर देखा था
देखिए एपिथेलियल टिश्यू में देखा था जो सेल होती है ना उनके बीच में क्या होता है, स्पेस नहीं होता, देखा था ना, स्पेस नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होता है, यानी कि सेपरेट होती है फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। आगे देखिए मेड अप ऑफ सेल लाइक फाइब्रोब्लास्ट, इसमें देखिए सेल कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट हो सकता है, फैट सेल हो सकता है, मैक्रोफेजेज, ल्यूकोसाइट एंड मास्ट सेल, ये सेल आपको इसमें देखने को मिल सकती है। अब इनका सेल का भी हम 1 बाय 1 करके आगे देखेंगे। तो इससे पहले हम बात करेंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके फंक्शन क्या होते हैं। बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं तो कोई तो काम ही होगा उसका। अब वो काम क्या होता है, देखिए प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये सहारा प्रदान करते हैं, यानी कि जो ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। स्टोर एनर्जी, एनर्जी के स्टोर का भी काम होता है, जैसे कि एडिपोसाइट्स वगैरह सेल्स होते हैं ना, वो एनर्जी स्टोर का काम भी करती है। प्रोटेक्शन, ये बॉडी के ऑर्गन में सुरक्षा करती है, कोई भी बाहर से बैक्टीरिया को आने नहीं देती, आती तो उसकी किल कर देती है, उसका भक्षण कर लेती है। इस प्रकार की सेल होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। इसके बाद देखिए हम 1 बाय 1 करके जो अभी सेल के बारे में बता रहे हैं उनका डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आता है फाइब्रोब्लास्ट, क्या आता है, फाइब्रोब्लास्ट। देखिए दे आर लार्ज सेल विद इरेगुलर प्रोसेस मैन्युफैक्चर कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर एंड ए मैट्रिक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल के मैट्रिक्स में पाया जाता है। इनका काम होता है जैसे कोलेजन और इलास्टिक फाइबर को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है ना। और जो इनका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्टिव इन टिश्यू रिपेयर। देखिए जब कोई चोट लग जाती है तो उसमें वहाँ से ब्लीडिंग होता है, ब्लड के अंदर क्या होती है, ये फाइब्रोब्लास्ट, ये सेल्स आ जाती हैं और क्या करती है, वहाँ कोलेजन इलास्टिक फाइबर ये बनाते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दी से टिश्यू रिपेयर में हेल्प करते हैं, क्लोट वगैरह बना देते हैं वहाँ पे, तो जल्दी हेल्प हो जाती है रिपेयर में, ठीक है ना। तो ये होती है फाइब्रोब्लास्ट सेल। अब हम बात करेंगे फैट सेल के बारे में, आल्सो नोन एज एडिपोसाइट। फैट सेल का दूसरा जो नाम होता है वो एडिपोसाइट होता है। दीज सेल अकर सिंगली और इन ग्रुप इन मैनी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड आर स्पेशली एबुडेंट इन एडिपोस टिश्यू। देखिए क्या है, ये एडिपोसाइट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो सेल होती है ना, ये सिंगल भी हो सकती है और ग्रुप में भी हो सकती है, ठीक है। बहुत से टाइप की जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आता है अपना मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज दीज आर लार्ज इरेगुलर शेप सेल, यानी कि ये सेल होती है, एक तो इरेगुलर होती है, विद ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म। जैसे कि ये सेल होता है, इसके सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में इसके क्या होता है, ग्रेन्यूल्स भरा रहता है, क्या रहता है, ग्रेन्यूल्स होता है। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, अपनी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिकॉज क्यों है, क्योंकि दे आर एक्टिवली फेगोसाइटिक, ये क्या करता है, भक्षण का काम करते हैं, बैक्टीरिया अगर उनको मारने का काम करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, सेल डेब्रिज, बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन बॉडी को उनको मारने का काम करती है, ये कौन, मैक्रोफेजेस, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, लीवर के अंदर कुफर सेल पाई जाती है ना, तो कुफर सेल क्या है, मैक्रोफेजेस है। ऐसे अपनी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स में ये सेल्स जो आपको मिलेगी और ये क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, सेल डेब्रिज होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम इनका होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है ल्यूकोसाइट। इसके बाद क्या आता है, ल्यूकोसाइट आता है। अब ल्यूकोसाइट क्या होता है, देखिए वाइट ब्लड सेल आर नॉर्मली फाउंड इन स्मॉल नंबर इन हेल्थी कनेक्टिव टिश्यू, सिंथेसिस एंड सीक्रेट स्पेसिफिक डिफेंस एंटीबॉडीज
इनटू द ब्लड एंड टिश्यू। अब ये ल्यूकोसाइट क्या करती है, देखिए वाइट ब्लड सेल आर, आपको पता ही है कि ब्लड के अंदर क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है ना, उन्हीं को ल्यूकोसाइट्स बोल देते हैं, ठीक है ना। ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। सिंथेसिस एंड सीक्रेट स्पेसिफिक डिफेंस एंटीबॉडी इनटू द ब्लड, ये क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडी वगैरह उनको सिंथेसिस का काम होता है, ठीक है ना। तो ये ल्यूकोसाइट आ गया। इसके बाद आता है मास्ट सेल, क्या आता है ब्रजी, मास्ट सेल। अब देखिए सिमिलर टू बेसोफिलिक ल्यूकोसाइट, बेसोफिलिक नाम सुना होगा आपने, ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, उनके समान ही होती हैं। फाउंड इन लूज कनेक्टिव अंडर द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ सम ऑर्गन, एग्जाम्पल लीवर एंड स्प्लीन। लीवर और स्प्लीन जैसे कुछ ऑर्गन होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वहाँ पे आपको मास्ट सेल देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। जो हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं ना, अभी तो हमने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स के बारे में देखा कि जैसे कुछ सेल्स होते हैं जिन्हों कनेक्टिव टिश्यू में आती है, वो कहाँ पाए जाते हैं, क्या काम होता है उनका। अब हम इस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले लूज या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर लिम्फोइड टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, बोन और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होते हैं, ये 7 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके इनको भी उठा लेंगे। सबसे पहले हमने लिया लूज कनेक्टिव टिश्यू को। अब ये क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, देखिए फाउंड इन ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के लगभग सभी पार्ट में आपको ये मिलेगा। प्रोवाइडिंग इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इट कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यू, एग्जाम्पल अंडर द स्किन, बिटवीन मसल्स, सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व। देखिए ये क्या होगा, स्किन के अंडर, स्किन के नीचे, मसल्स के बीच में और ब्लड वेसल्स के अंदर और नर्व, इनमें ये आपको देखने को मिलेगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम दूसरा जो हम बात करेंगे किसकी, एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू में देखिए कंसिस्ट ऑफ फैट सेल यानी कि एडिपोसाइट। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ना, उसको फैट सेल से मिलके बना होता है, जिनको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, 2 टाइप की होती है। क्या होता है, 2 टाइप की होती है। कौन सी, एक तो होता है वाइट एडिपोज टिश्यू और दूसरा होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। 2 प्रकार के टिश्यू से मिलके बने होते हैं। एडिपोज टिश्यू 2 प्रकार के टिश्यू से मिलके बने होते हैं, जैसे कि वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू, 2 टाइप होते हैं इसके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वाइट एडिपोज टिश्यू है वो क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं, किसका टाइप है ये, एडिपोज टिश्यू का। तो वाइट एडिपोज टिश्यू देखिए मोर प्रेजेंट इन ओबेसिटी एंड लेस इन दोज हु इज अंडरवेट। जो मोटा इंसान होता है ना, उसमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो अंडरवेट होता है उसमें कम होता है। जो वेट होता है, जो अंडर होता है ना, इसका नॉर्मल वेट से कम होता है, उसमें ये कम पाया जाता है। मोटे लोगों में वाइट एडिपोज टिश्यू वो ज़्यादा पाए जाते हैं, अंडर द स्किन होते हैं ये भी, ठीक है। फाउंड इन बिटवीन मसल्स फाइबर एंड अंडर द स्किन, ये अभी मैंने बता दिया आपको। इसके साइड की हम बात करेंगे तो डीपर लेयर ऑफ द स्किन, अगर स्किन को कट करेंगे तो जो डीप लेयर होती है वो बटक्स, ब्रेस्ट एंड अराउंड किडनी, ये आपको देखने को मिलेगा वाइट एडिपोज टिश्यू। इसके बाद हम बात करेंगे ब्राउन एडिपोज टिश्यू की। तो देखिए प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न, ये न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं ना, उनमें पाया जाता है। प्रोड्यूस लेस एनर्जी एंड मोर हीट देन अदर फैट, ये क्या करते हैं, दूसरी फैट से एनर्जी कम देते हैं बट हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। लिम्फोइड रेटिकुलर टिश्यू, तीसरा जो हम टिश्यू उसकी बात करें वो क्या था, लिम्फोइड। लिम्फोइड नाम से ही पता लग गया, लिम्फ नोड या लिम्फेटिक सिस्टम वाला होता है ना, उसमें ये पाए जाते हैं। रेटिकुलर टिश्यू बोलते हैं इनको साथ में। हैज ए सेमी सॉलिड मैट्रिक्स विद फाइन ब्रांचिंग रेटिकुलर फाइबर, इससे क्या होते हैं, इसमें रेटिकुलर फाइबर होते हैं जिनके अलग ब्रांच होती है। कंटेन रेटिकुलर सेल एंड वाइट ब्लड सेल, इसमें क्या होता है, रेटिकुलर और वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। फाउंड इन लिम्फ नोड, जो अभी मैंने बताया ये लिम्फ नोड के अंदर, एंड ऑल ऑर्गन इन लिम्फेटिक सिस्टम, उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो देखो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम्पल के साथ ज़रूर बताना कि पाया कहाँ जाता है।
इसके बाद चौथा जो अपना आता है वो कौन सा आता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा आता है जी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें देखिए, दीज कंटेन मोर कोलेजन फाइबर एंड फेवर सेल देन लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो हमने अभी लूज कनेक्टिव टिश्यू बढ़ा ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें उससे ज़्यादा कोलेजन फाइबर और फेवर सेल पाई जाती है, ठीक है ना। इसके हम टाइप की बात करेंगे तो क्या होता है, देखिए इसके दो टाइप होते हैं, फाइबर टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू। फाइबर टिश्यू की हम बात करें, फाइबर टिश्यू की हम बात करें, इसमें मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर with very little matrix and few fibrocytes found in ligament and tendon। देखिए फाइबर टिश्यू की हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, जो कोलेजन फाइबर होते हैं ना वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो फाइबर टिश्यू होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, जो बॉडी के अंदर जो लिगामेंट और टेंडन होते हैं ना, उनमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है अपना, इसके बाद आता है इलास्टिक टिश्यू। क्या आता है, इलास्टिक टिश्यू। इसमें देखिए, द मैट्रिक्स कंसिस्ट मेनली ऑफ मसल्स एंड ऑफ इलास्टिक फाइबर सीक्रेट बाय फाइब्रोब्लास्ट, लार्ज ब्लड वेसल्स, वाल एंड ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। यानी कि इसमें क्या होता है, इलास्टिक टिश्यू होते हैं जो आपको कहाँ मिलेगा, जो बड़ी ब्लड वेसल्स, वाल एंड ट्रेकिया और ब्रोंकाई होता है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है जी अपना अगला कार्टिलेज। क्या आता है, कार्टिलेज। सेल आर स्पर्स एंड लाई एम्बेडेड इन मैट्रिक्स रेनफोर्स्ड बाय कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। देखिए इसमें क्या होता है, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर ही होते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या होते हैं टाइप, हम देख लेते हैं यहाँ पे। कार्टिलेज के जो टाइप होते हैं वो तीन होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे किसका, हाइलिन कार्टिलेज के बारे में। इट इज स्मूथ ब्लूस वाइट टिश्यू। ये क्या होते हैं, नीले सफ़ेद टिश्यू होते हैं। द कॉन्ड्रियोसाइट आर अरेंज इन स्मॉल ग्रुप विद इन सेल मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड स्मूथ। अब इसमें क्या होते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स आर अरेंज इन स्मॉल ग्रुप विद इन सेल। ये क्या होते हैं, यानी ये जो कार्टिलेज होते हैं ना, कॉन्ड्रियोसाइट्स और अरेंज इन स्मॉल ग्रुप, ये ग्रुप के अंदर अरेंज होते हैं और इनका जो मैट्रिक्स होता है ना वो सॉलिड होता है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो देखिए, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्मूथ सरफेस फॉर मूवमेंट ऑफ जॉइंट। आपको पता है जॉइंट होता है ना, जॉइंट उनकी मूवमेंट कराने के लिए अंदर, है ना, उनकी मूवमेंट कराने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो साइट है बात करें तो हम एंड ऑफ लॉन्ग बोन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रेकिया, यानी कि जो बोन होती है, लॉन्ग बोन का जो एंड होता है वहाँ पे आपको हाइलिन कार्टिलेज मिलेगा और आपको ट्रेकिया के अंदर भी हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम सेकंड बात कर लेते हैं फाइब्रो कार्टिलेज की। किसकी, फाइब्रो कार्टिलेज की। कंसिस्ट ऑफ डेंस मास ऑफ वाइट कोलेजन फाइबर। इसमें वाइट कोलेजन फाइबर होते हैं इन मैट्रिक्स सिमिलर टू दैट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, यानी कि इनकी मैट्रिक्स है वो भी क्या होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज की तरह होती हैं। विद द सेल वाइडली डिस्पर्स्ड। इसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, इसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, टफ, स्लाइटली फ्लेक्सिबल, यानी जो इनका फंक्शन होता है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी का होता है। और साइड क्या है इनकी,
पैड्स बिटवीन इंट्रावर्टिब्रल डिस्क बिटवीन प्यूबिक बोन। आपको पता है कि जैसे प्यूबिक बोन होता है, ये प्यूबिक बोन है, उनके बीच में या फिर जो वर्टिब्रा होते हैं ना, उनके बीच में ये क्या होते हैं, आपको फाइब्रोकार्टिलेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, तीसरा जो अपना आता है वो आता है इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज। कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलास्टिक फाइबर इन दी कॉन्ड्रेन। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं, हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। इनकी साइड की बात करें तो द पिन्ना और लोब ऑफ द ईयर, आपको पता है जैसे ये कान की कुछ स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं, ईयर लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ईयर लोब बोलते हैं ना। और इसके बाद अगर ये देखें तो इसको क्या बोलते हैं, आप पिन्ना बोलते हैं ना। तो इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक है ना, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। और एग्जांपल लें तो एपिग्लोटिस, उसमें भी आपको देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो अपना टिश्यू आता है वो आता है कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है बोन। दीज हैव ए डायाफाइसिस और शाफ्ट एंड टू एपिफाइसिस। दी डायाफाइसिस इज कंपोज्ड ऑफ कंपैक्ट बोन विद ए सेंट्रल मेडुलरी कैनाल कंटेनिंग फैटी येलो बोन मैरो। तो इसमें क्या होता है, आपने बोन की स्ट्रक्चर तो देखी होगी, जैसे आपने बोन की स्ट्रक्चर देखी होगी कुछ इस प्रकार होती है। बोन का जो ये पार्ट होता है इसको डायाफाइसिस बोलते हैं, इस पार्ट को एपिफाइसिस बोलते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, दीज हैव ए डायाफाइसिस और शाफ्ट एंड टू, इसको शाफ्ट भी बोलते हैं, डायाफाइसिस बोलते हैं, एंड टू एपिफाइसिस, यानी कि ये टू एपिफाइसिस। द डायाफाइसिस इज कंपोज्ड ऑफ कंपैक्ट बोन, ये कंपैक्ट बोन से मिलके बनी होती हैं, विद ए सेंट्रल मेडुलरी कैनाल। इसके सेंटर में क्या होता है, इसके सेंटर में मेडुलरी कैनाल होता है, कंटेनिंग फैटी येलो बोन मैरो, जिसमें क्या होता है, फैटी बोन मैरो होती है ना, फैटी येलो बोन मैरो होता है। आपको पता है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये सेल्स बनती है ना, बोन मैरो से बनती है। आगे देखिए, द एपिफाइसिस कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कवरिंग ऑफ द कंपैक्ट बोन विद कैंसिलियस बोन इनसाइड। लॉन्ग बोन आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कवर्ड बाई ए वेस्कुलर मेम्ब्रेन द पेरिस्टियम। देखिए जो लॉन्ग बोन होती है ना, वो कंप्लीट क्या होती है, कवर होती है किससे, पेरिस्टियम। जो पेरिस्टियम होता है उससे ये बोन होती है, कवर रहती है। ठीक है, तो बोन का आप ये बता सकते हो। इसके बाद क्या आता है, द आउटर लेयर इज फाइब्रस एंड द इनर लेयर इज ओस्टियोजेनिक। जो बोन की आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस होती है और जो अंदर की होती है वो ओस्टियोजेनिक होती है, कंटेनिंग, जिसमें क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट यानी कि बोन फॉर्मिंग सेल, बोन बनाने वाली, एंड ओस्टियोक्लास्ट यानी कि बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, बोन को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल, ये दोनों प्रेजेंट होती हैं। हैव ए येलो सेंट्रल कैविटी विच इज़ फिल्ड विद सेल कॉल्ड बोन मैरो, और जो सेंटर होता है वो बोन मैरो से फिल्ड होता है। अराउंड द बोन मैरो कैविटी इज लेयर ऑफ ओस्टियोब्लास्ट कॉल्ड एंडोस्टियम। देखिए अराउंड द बोन मैरो, जो अंदर बोन मैरो होती है ना, उसके अराउंड में क्या होती है,
लेयर होती है ओस्टियोब्लास्ट की, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका वैसे स्केलेटल सिस्टम में जब आप बोन के बारे में पढ़ोगे तो सारी डिटेल वहाँ मिल जाएगी। हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम सिर्फ यहाँ टिश्यू के बारे में कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये बताना होता है कि बोन है वो भी क्या एक टिश्यू होता है। बोन के अंदर क्या है, मेडुलरी, जैसे कि आप बोन मैरो वगैरह होता है। बोन के टाइप्स बता दिए अपन ने, 2 एपिफाइसिस, बीच में डायफाइसिस हो गया, साफ्ट बोल दिया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आगे टाइप ऑफ बोन की बात कर लेंगे। जो बोन के टाइप होते हैं ना, एक तो क्या होता है स्पंजी होता है और दूसरा क्या होता है कम्पैक्ट बोन होता है, ठीक है ना। तो इतना आप बता दोगे तो काफ़ी है। आगे आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगला जो अपना कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है वो क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है, दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सस्पेंडेड इन ए फ्लूइड फाउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स, दे आर ब्लड एंड लिव। आपको पता है कि ब्लड में काफ़ी सेल्स है वो पाई जाती है बहुत ज़्यादा नंबर में ने, और जो लिम्फ होते हैं उनमें भी सेल्स पाई जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें काफ़ी मात्रा में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना वो सेल पाई जाती हैं, ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है अपना मस्कुलर टिश्यू, यानी कि हमने जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में अभी तक हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट किया है। हम समझ सकते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो थोड़ा सा हार्ड है इन तीनों से, फिर भी कोई बात नहीं, 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाता है, ठीक है ना। मस्कुलर टिश्यू की हम बात करेंगे तो देखिए, इट इज़ ए मेड ऑफ मसल सेल्स विच यूनिट टू फॉर्म मसल्स। देखिए इसमें क्या होता है, ये मसल सेल से बने होते हैं, इनको मसल्स टिश्यू बोलते हैं। इट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिसिटी, इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करवाना। इनके टाइप की हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, एक तो होता है स्मूथ, क्या होता है स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। 3 प्रकार की मसल्स, यानी कि 3 प्रकार के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। एक तो स्मूथ मसल्स में बात करें तो ये इनवॉल्यूंटरी होते हैं, कार्डियक की बात करें तो इनवॉल्यूंटरी होते हैं, स्केलेटल की बात करें तो वॉल्यूंटरी होते हैं। कहने का मतलब होता है स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स में अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, बट स्केलेटल मसल्स है उस पर अपना कंट्रोल होता है। यानी कि अपना जो हार्ट है जो अभी बीट कर रहा है ना, जिसको हम हार्ट को धड़कना बोलते हैं, तो ये अपने मर्जी का नहीं है, ये अपने आप काम कर रहा है। इसका मन चाहेगा तो करेगा, मन चाहेगा तो रुक जाएगा, ठीक है ना। स्मूथ मसल्स की बात करें तो अपनी इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट हो रही है ना, तो वो हम खुद नहीं कर रहे, वो अपने आप हो रही है, तो इनवॉल्यूंटरी है। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है जैसे अभी हमने कहा हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूंटरी होते हैं। स्केलेटल मसल्स में ऐसा होता है, ठीक है ना। इसके बाद अपना क्या आता है, इसके बाद में अपना आता है स्केलेटल मसल्स टिश्यू। देखिए इसमें माइक्रोस्कोपिकली द सेल आर फाउंड इन टू बी रफली सिलेंड्रिकल इन शेप एंड मे बी एज लॉन्ग एज 35 सेंटीमीटर। बस इन टिश्यू के बारे में आपको डिटेल तो बताना ही नहीं है, बस सिर्फ स्केलेटल मसल्स के बारे में बताना है। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स टिश्यू। अगर स्केलेटल मसल टिश्यू के हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ईच सेल कॉमनली कॉल्ड ए फाइबर, हर एक सेल को हम फाइबर बोलेंगे, सिचुएटेड जस्ट अंडर द सार्कोमेना और सेल मेम्ब्रेन। यानी कि ये फाइबर किस में होते हैं, सार्कोलेमा और सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जब मसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल आएगा। वैसे तो द मसल्स फाइबर लाई पैरेलल टू वन अनदर एंड व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप दे शो वेल मार्क्स ट्रांसवर्स डार्क एंड लाइट बैंड्स। जब हम माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो इसमें हमें बैंड भी दिखाई देते हैं, हैंस द नेम सिचुएटेड और स्ट्रिप्ड मसल्स, ठीक है। अब आगे देखिए स्मूथ मसल्स की बात करें तो इट इज़ ए नोट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। इट इज़ फाउंड इन द वॉल ऑफ द होलो ऑर्गन्स।
कार्डियक मसल्स टिश्यू की बात करें तो फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट, हार्ट के वॉल में पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये भी पता है कि जो कार्डियक मसल्स होती है वो इनवॉल्यूंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और इनका काम ही होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करवाना मसल्स का। इसके बाद क्या आता है अपना, इसके बाद आता है कंपेयर मसल टिश्यू का हम कंपेयर करें तो क्या होता है, देखिए जो अगर स्ट्रेटेड देखें तो स्केलेटल होता है वो स्ट्रेटेड होता है, जो कार्डियक होता है वो समवाट स्ट्रेटेड कुछ ही होता है, और स्मूथ की बात करें तो नॉन स्ट्रेटेड होता है। अब हम अगर सेल पैरेलल की बात करें तो जो स्केलेटल मसल्स है उसमें स्ट्रेट होती है सेल सिलेंड्रिकल, और कार्डियक में बात करें तो इसमें क्या होती है टेपर सिलेंडिकर्स होती है, स्मूथ में बात करें तो स्पिंडल शेप होती है। न्यूक्लियस की बात करें तो स्केलेटल में मल्टी न्यूक्लियस होता है, कार्डियक में मोस्टली नॉन न्यूक्लियस होता है, स्मूथ में बात करें तो यूनी न्यूक्लियस होता है, और डिस्क की बात करें तो स्केलेटल में नहीं होता, कार्डियक में इंटरकलेक्टेड होता है और स्मूथ में नहीं होता। कंट्रोल की बात तो हमें बता ही दिया, वॉलंटरी इनवॉलंटरी हो गया। इसके अंदर लोकेशन की बात करें तो जो स्केलेटल बोन से अटैच रहता है, कार्डियक होता है वो कार्डियक वॉल में होता है, स्मूथ की बात करें तो होल ऑर्गन में। फंक्शन की बात करें स्केलेटल बॉडी मूवमेंट करवाती है, कार्डियक हार्ट का कंट्रैक्शन करवाती है, और स्मूथ क्या करती है विसरल एंड सर्कुलेटरी में काम करती है, ठीक है। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो स्केलेटल में फास्ट होता है, कार्डियक में क्या होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं, और स्मूथ में बात करें तो हम इसमें स्लोएस्ट होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है अपना लास्ट में नर्व टिश्यू, ये फाउंड इन नर्व सिस्टम में पाया जाता है। इसके टाइप की बात करें तो एक्साइटेबल सेल, इसमें न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियास होते हैं। इसके अंदर काम की बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी का काम होता है नर्व इम्पल्स को जनरेट करना और कंडक्शन करवाना। न्यूरॉन्स होते हैं इसमें डेंड्राइट्स, एक्सोन एंड पोल्स होते हैं। न्यूरोग्लिया की बात करें तो ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको टिश्यू के बारे में समझ में आया होगा। एक बार ये क्लास दोबारा रिपीट कर लेना, अगर नहीं समझ में आया तो आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा। हमने चारों प्रकार के टिश्यू को इसमें से बता दिया है। जब भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से इनको राइट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।